नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। बोर्ड रिजल्ट पर बड़ी अपडेट। फेक सूचनाओं को लेकर सीबीएसई ने कही ये बात। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड रिजल्ट का इंतजार लाखों छात्रों को है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने छात्रों को फेक सूचनाओं को लेकर आगाह किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर भ्रामक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें 1 मई को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 10वीं के परिणाम घोषित होने का दावा किया गया है। इन सूचनाओं को सीबीएसई पब्लिक रिलेशन ऑफिसर रमा शर्मा ने फर्जी बताया। सीएम कल उज्जैन आएंगे। डॉक्टर मोहन यादव बूथ के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार को उज्जैन में रहेंगे। 1.5 घंटे तक शहर के अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह करीब 9:30 बजे उज्जैन आएंगे। इसके बाद 11 बजे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम सुबह उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले वार्ड 38 के बूथ क्रमांक 60 में कार्यक्रम में शामिल होंगे। यहां से वो सीधे लोक शक्ति भाजपा कार्यालय पहुंचकर 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। इसके बाद कार्यालय पर नव मतदाता और लाभार्थियों से मिलेंगे। मई में 47 पार पहुंचेगा टेम्परेचर। हीट वेव भी चलेगी। अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश में 20 दिन बारिश हुई, ओले गिरे और आंधी भी चली। बारिश ओले की वजह से अप्रैल में दिन का टेम्परेचर 43 डिग्री के पार नहीं पहुंच सका। मई में भी तेज गर्मी, हीट वेव, बारिश और ओले का दौर रह सकता है। मौसम विभाग ने मई में ग्वालियर, चंबल समेत भोपाल, उज्जैन, निवाड़ी, छतरपुर के खजुराहो और नौगांव, टीकमगढ़, खरगोन, शिवपुरी, खंडवा, बड़वानी समेत भीषण गर्मी पड़ने के संकेत दिए हैं। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर। आज से भरे जाएंगे 10वीं 12वीं के सप्लीमेंट्री परीक्षा के फॉर्म। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा कक्षा 10वीं 12वीं के नतीजे जारी किए जा चुके हैं। ऐसे में जिन छात्रों को सप्लीमेंट्री आई है, उन्हें बोर्ड ने पास होने का एक और मौका दिया। बोर्ड ने सप्लीमेंट्री परीक्षा की तारीखों की घोषणा कर दी है। एमपी बोर्ड की समय सारणी के अनुसार जिन स्टूडेंट्स को किसी विषय या विषयों में कंपार्टमेंट लगी है, वो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 मई से सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के लिए फॉर्म भर सकती हैं। एमपी में निर्वाचन आयोग का चले बूथ की ओर अभियान। आज से मतदाता जागरूकता पर विशेष जोर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 2 चरण शेष बचे हैं। पहले और दूसरे चरण में कम मतदान प्रतिशत के बाद अब शेष बचे तीसरे और चौथे चरण में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए चले बूथ की ओर अभियान शुरू किया। तीसरे चरण के लिए इसकी शुरुआत आज 1 मई से हो रही है। वहीं चौथे चरण के लिए यह अभियान 7 मई से शुरू होगा। कैबिनेट मंत्री का बड़ा बयान। कहीं 7 मई तक जीतू पटवारी भी भाजपा में ना आ जाएं। जिस तरह से कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 7 मई तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कहीं भाजपा में ना आ जाएं। ये बात कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के बाद कही। मंत्री राजपूत यहां दूसरे दलों से आए करीब 300 लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कोचुवेली नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन का ग्वालियर में होगा ठहराव। गर्मी की छुट्टियों के दौरान ट्रेन में यात्रियों के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इस क्रम में रेलवे ने दक्षिण के कोचुवेली से नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया, जिसका ठहराव ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर भी दिया गया। ये ट्रेन आगामी 31 मई तक प्रत्येक शुक्रवार को कोचुवेली स्टेशन से दोपहर 2:15 बजे रवाना होगी। 4 जिलों में 7 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ाई। प्रदेश भर में 258 करोड़ जब्त। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान बिहार, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी जिलों में अवैध हथियार बनाने का काम चलता रहा। चौथे और अंतिम चरण में अब इन्हीं जिलों वाली लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, इसलिए अब यहां जांच में और सख्ती करने के निर्देश दिए गए। अब तक इंदौर रेंज की पुलिस ने धार, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी में सिकली गरोह की हथियार बनाने की 7 फैक्ट्रीज पर दबिश देकर 200 फायर आर्म्स और बड़ी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री जब्त की। इंदौर से कांग्रेस किसी का नहीं करेगी समर्थन। जीतू पटवारी ने कहा, लड़ाई अब जनता की। इंदौर के चुनाव मैदान से बाहर हुई कांग्रेस यहां किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन नहीं देगी। सोमवार को हुए घटनाक्रम से सदमे में डूबी कांग्रेस ने मंगलवार शाम तक निर्णय लेने की बात कही थी। इसके बाद मीडिया के सामने आए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इंदौर की जनता की है। कांग्रेस तो वैसे ही चुनाव से बाहर हो गई है। हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि भाजपा को सबक सिखाएं और उसका बहिष्कार करें। पीटीयू के साथ अत्याचार की घटनाएं, प्रदेश के माथे पर कलंक, दोषियों को कड़ी सजा मिली। भोपाल के एक स्कूल में छोटे बच्चे के साथ दरिंदगी की घटना दिल दहला देने वाली है।
अभी कुछ दिन पहले ही जोबट में छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। प्रदेश में बेटियों के साथ हो रही इस तरह की घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। दोषियों को कड़ी सजा मिले, ये मांग पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश सरकार से की। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।